जिंदगी ने मेरे मर्ज का कुछ ऐसा इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और ख्वाहिशों से परहेज सुनाया। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान वापिस आ गया आप लोग के बीच में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ। आज की इस वीडियो को थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने कि अगर 7 डेज के अंदर आप लोगों ने ये काम किया जो अब बताऊंगा एक स्टोरी के माध्यम से, अगर 7 डेज के अंदर आप लोगों ने इस काम को किया, मैं डेफिनेटली 101% कहता हूँ, 1000% कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएंगे। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है एक आदमी से। दरअसल क्या था, एक बार एक आदमी था, वो एक संत के पास गया, एक संत ऋषि मुनि के पास गया, उनसे जाके बोलता है कि प्रभु प्रणाम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। संत जी मुस्कुरा के बोले, बताओ बेटा क्या सवाल पूछना है। उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे आप ये बताइए महाराज जी कि जिंदगी को जिया कैसे जाए, जिंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए जिंदगी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जरा ध्यान सुनते रहिएगा। ये जिंदगी को जिया कैसे जाए। तब संत महाराज जी ने बोला कि ओके, बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले तुम मेरे पास में आओ और फिर मैं तुम्हारा माथा, तुम्हारा हेड, तुम्हारा माथा चेक करके मैं ये देख लूं कि तुम्हारी लाइफ कितनी है, तुम्हारी अब लाइफ जिंदगी कितनी बची है, उस हिसाब से बता दूंगा क्या करना है तुम्हें। तो वो जो आदमी था वो उनके पास आया, उनके पास आने के बाद बैठा, ऋषि मुनि ने उनका माथा देखा और माथा देख के चौंकते हुए ऋषि मुनि ने बोला, उन संत जी ने उन चौंकते हुए बोला कि बेटा तुम्हारी जिंदगी तो केवल और केवल 7 डेज की है, 7 दिन बाद तुम्हारी, मतलब 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। यू हैव ओनली 1 वीक, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है सिर्फ, तुम तो 7 दिन के मेहमान हो इस दुनिया में। तो जो आदमी था थोड़ा घबराया, तो संत जी ने आगे के पूछा कि भाई बताओ, आगे का बताओ तुम्हें कि अब क्या करना है लाइफ में, तुम्हारे 7 दिन बचे, क्या करना है बताओ तुम्हें। तब जो आदमी था उन्होंने बोला कि नहीं प्रभु जी प्रणाम, चलता हूँ। ऐसा कह के बोले, नहीं प्रभु जी रहने दीजिए आप महाराज जी, मैं चल रहा हूँ यहाँ से, कोई बात नहीं। ऐसा कह के वो तो वहां से निकल गया आदमी, लेकिन वहां से रुका नहीं वो। जिससे उसने बेईमानी की थी सबसे जाके उसने माफी मांगी, और जिससे लूटपाट मारपीट ये सब किया था, जो लूटपाट जिससे की थी सबको जाके उनकी चीज वापस करी, और जिनसे मारपीट की थी सबसे जाके माफी मांगी, लड़ाई झगड़ा जिससे भी था सबसे जाके माफी मांगी। और बच्चे उसके बड़े हो चुके थे और बच्चों को अपनी जायदाद का बंटवारा करके सबको सेपरेट किया, अपनी वाइफ को सेपरेट किया। और 7th डे, जब आखिरी दिन था, 7th डे अपने वाइफ से आके बोलता है कि भाई देखो मैं तो चल रहा हूं भगवान की शरण में, भगवान का बुलावा आ गया, मैं तो चल रहा हूं। तो ऐसा कहकर वो वहां से निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से, वो आदमी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा के बैठ जाता है कि भाई अब मृत्यु आ रही है, अब डेथ नजदीक आ रही है, तो भगवान का ध्यान लगा। जब वो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा होता है तब तक मन बड़ा हल्का होता है, उस टाइम उसका बहुत हल्का मन होता है, एकदम सारी चीज टेंशन हट जाती है, बड़ा हल्का मन हो जाता है। और फिर लेकिन उसके बाद में एक ही ध्यान कर रहा होता है, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है उसके दिमाग में। क्वेश्चन पता है क्या उठता है? वो क्वेश्चन उसके दिमाग में ये उठता है, वो सोचते हैं कि भाई संत जी से मैंने पूछा नहीं कि जिंदगी जिया कैसे जाए, एक बार चल के पूछ लेना चाहिए, आखिरी दिन एक बार पूछ लेना चाहिए। अभी नहीं जी पा रहे तो कम से कम जो अगला जन्म होगा उसमें जी लेंगे, वैसे जैसे संत जी बोलेंगे, हमारे महाराज जी जैसा बोलेंगे वैसे जी लेंगे, वैसे क्या प्रॉब्लम है। तो वो आदमी वहां से उठा और संत जी के पास गया, बोला प्रभु प्रणाम। महाराज जी ने बोला आशीर्वाद, बैठो बेटा। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मैं आपसे, उस दिन मैं चला गया था, जल्दी में था, निकल गया था, कि प्रभु मेरे को बताइए कि जिंदगी जिया कैसे जाता है। अभी मेरे को पता है आज मेरा लास्ट दिन है, 7वां दिन है, आज मेरी डेथ होनी है, तो जिया कैसे जाए, अभी नहीं जी पाऊंगा तो कम से कम अगला जो जन्म होगा मेरा, जो अगला जन्म होगा उसमें वैसे जी लूंगा जैसा आप बताओगे। तो संत जी का जो आंसर है ना, बड़ा ध्यान सुना, यहीं पर ट्विस्ट है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ध्यान सुना। संत जी ने मुस्कुराते हुए बोला, संत जी ने बोला कि एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुमने इन 7 डेज के अंदर, इन 1 वीक में तुमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। तो उस आदमी ने बोला कि भाई देखो मैंने तो जिन से बेईमानी की थी सबसे जाके माफ़ी मांगी, जिन का सामान लूटपाट के लाया था सबसे जाके सबको जाके लौटा दिया, उनसे माफ़ी मांगी, जिससे मारपीट की थी, जिससे लड़ाई झगड़ा, मतलब मैंने सारी सबसे माफ़ी मांग के, अपने बच्चे बड़े थे मेरे, बच्चों को जायदाद दे के, अपनी वाइफ को भी उनका हिस्सा दे के, सब चीज़ मैं करके आया हूँ और एकदम फ्री हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपके पास।
तो संत जी का जो जवाब था, संत जी ने बोला कि बेटा बाकी की जिंदगी भी तुम ऐसे ही जियो जैसी जिंदगी तुमने इन 7 दिनों में जी। बाकी की जिंदगी भी तुम ऐसे ही जियो। संत जी का जो जवाब था वो बड़ी पावर है, इसको प्लीज गहराई से लीजिए कि बाकी की जिंदगी तुम वैसे ही जियो जैसे तुमने अभी 7 डेज पिछले 7 दिनों में जैसे तुमने जिंदगी जी वैसे ही जियो तुम। तो वो आदमी को एक क्वेश्चन और उसके मन में उठा। उसने बोला कि भाई संत जी आप तो बोल रहे थे कि मेरी आज डेथ है, अब आप बात कर रहे हो कि अभी और जियो, अभी बाकी की जिंदगी हो तब ना जीऊं, अभी तो है ही नहीं, मेरी लाइफ का तो यही एंड है, कैसे जीऊंगा मैं। तो संत जी ने बड़ा मुस्कुराते हुए बोला, संत जी हंसने लगे। संत जी बोले कि बेटा, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बड़े हंसते हुए बोला कि बेटा मैंने गलत कहाँ कहा। देखो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 ही दिन तो है पूरी जिंदगी में, केवल 7 दिन की तो जिंदगी है पूरी हमारी लाइफ। मंगलवार को कितने लोग जन्म लेते हैं इस धरती पर, और उसी ट्यूसडे को, मंगलवार को ही कितने लोग इस धरती से विदा लेते हैं, मतलब डेथ होती है उनकी, कितने लोग। तो ये 7 ही दिन है, ये 7 डेज के अंदर ही मरना है, इन 7 डेज के अंदर ही जीना है, इसी 7 डेज के अंदर ही हमें हारना है और इसी 7 डेज के अंदर हमें फिर से जीतना है। तो दुनिया में केवल हमारे पास ये 7 डेज हैं और इन्हीं 7 दिन का खेल है हमारा। तो संत जी ने बोला कि तो मैंने गलत क्या बोला बताओ। जैसे उस आदमी ने संत जी के मुख से ऐसे वचन जब सुने तो उसका जो अज्ञान का पर्दा था ना वो पूरी तरह से हट गया। देखिए भगवत गीता के मैं कई सारे श्लोक कई वीडियो में बोल चुका हूं कि आवृतम ज्ञान देहिनम, आवृतम ज्ञान देहिनम, मैं कई सारे श्लोक बोल चुका हूं इसमें कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो लोग 5 सेंस के लिए काम करते हैं, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए काम करते हैं, अपने 5 सेंस का यूज उसने गलत तरीके से किया था, इसलिए उसका अज्ञान का पर्दा उसके ज्ञान के ऊपर आ गया था, उसका ज्ञान पूरी तरह से ढक गया था। लेकिन जब उसने गुरु के मार्गदर्शन से और भगवान के आशीर्वाद से जैसे उसने एक कदम बढ़ाया तो गुरु के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से वो अज्ञान के पर्दे को हटाकर और उसने एक प्योर नॉलेज, एक ज्ञान को लिया, एक प्योर नॉलेज को अपने हाथ में लिया और इस बात से सहमत हुआ कि आगे की जिंदगी भी मुझे उसी तरह जीनी चाहिए जिस तरह मैंने अभी प्रीवियस टाइम में 7 डेज को स्पेंड किया। तो आप लोग कैसे जीते हैं कमेंट में जरूर करके बताइए और आगे कैसे जीना शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। तब देखिए जाने से पहले एक और बात बोलना चाहूंगा, जरा ध्यान में रखिएगा कि छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो, भुला के सारे अपने गम दिल से जियो, अपने लिए नहीं कम से कम अपनों के लिए तो जियो। तो प्लीज जीते चले जाओ, केवल जीते चले जाओ, ऐसे ही जीते चले जाओ प्लीज, बिकॉज वी हैव ओनली 7 डेज, हमारे पास केवल 7 ही दिन है। तब तक के लिए मिलता हूं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।